एक बच्चे ने जैसे ही अपना अंगूठा चूसा, उसका सर गुब्बारे की तरह फूल गया, लेकिन उसकी माँ ने ध्यान नहीं दिया। दरअसल इस बच्चे में कोई आम ताकत नहीं, बल्कि कुछ खास शक्तियाँ हैं। उसके पापा को इसका अंदाजा तब हुआ जब उन्होंने उसे बोलना सिखाना शुरू किया, मगर उसकी आवाज कुछ अलग सी थी। जब वो माँ के पेट में था तभी से उछल कूद करता रहता था, लेकिन पापा ने कभी ध्यान नहीं दिया। जन्म के बाद जब पहली बार पापा ने उसका डायपर बदला तो बच्चे ने हल्की सी मुस्कान दी और 5 मीटर ऊंची धार छोड़ दी। पापा खुद भीग गए और बच्चा हंसने लगा। 3 महीने का होते ही बच्चा सचमुच नाचने लगा। ये देखकर पापा डर गए। वह पल भर में चेहरा बदल सकता था और हवा की तरह दौड़ने लगता था। एक दिन टीवी पर कुछ देखकर उसने उसकी नकल की और अपने पापा को पटकने लगा। अपने बेटे की इन खतरनाक खुराफातों से परेशान होकर उसका बाप उसे एक ऐसे राज्य में छोड़कर आ गया जहां औरतों का शासन था और वहां इसके जैसे उद्दंडी लड़कों को सर उठाकर जीने तक की आजादी नहीं थी। लेकिन 18 साल तक महिलाओं के बीच रहने के बाद भी जब उस धुआंधार लड़के की शक्तियां कम नहीं हुई तो उसकी माँ ने उसे एक कसम दी, जिसके बाद सबको अपनी उंगली के इशारे पर पटकने वाला वही लड़का उद्यम छोड़कर शांति से मांस की दुकान चलाने लगा। लेकिन तभी आवारा लड़कियां आकर उसे परेशान करने लगी और फिर जो हुआ देखकर सब हैरान रह गए। इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अमीलिया से पंगा ले रहा है? जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। देखिए, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? मोहलत जरूर मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। इस बदतमीज लड़के को यहाँ से अपने घुटनों के बल जाना होगा। मैं करूंगी, मुझे मंजूर है। माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम 18 साल के हो चुके हो। ये इम्तिहान की घड़ी है। ली की जान बचानी होगी। मैं इस बात को बिगड़ने नहीं दूंगी। माँ, अरे ये क्यों नीचे बैठ गई? हाँ, वही तो समझ नहीं आ रहा है। अरे बूढ़ी औरत, तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी क्या? मैंने कहा इसे चलना होगा। माँ, तुम खुद की बेइज्जती क्यों कर रही हो? उसके बदले मुझे इनसे लड़ने दो। तुम मेरे लिए ये करोगे? मेरे लिए ये सब करोगे? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम में कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, घुटनों के बल जाना होगा, या फिर हमारे दक्षिण के मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? भले ही लॉर्ड अमीलिया का नाम मार्शल देवता की सूची में नहीं है, पर वो पहले 100 लोगों में शामिल है। सिर्फ उनके एक ही चाल से ये लड़का उठने के काबिल नहीं बचेगा। इसने लॉर्ड अमीलिया से जुबान लड़ाने की हिम्मत की है। इसके साथ तो यही होना चाहिए। लेकिन दक्षिण राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम अपाहिज हो जाते हो या तुम्हें कुछ हो जाता है तो माँ के पास मत जाना। अरे ये क्या हुआ? ये तो खड़ा हो गया। किसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है? मेरे लिए घुटने पर बैठो। माँ, मेरे सामने घुटने पर बैठो। इस दुनिया में पुरुष मार्शल आर्ट नहीं कर सकते, फिर भी तुम चोरी छुपे कर रहे हो। माँ, औरत ये कर सकती है और राज भी कर सकती है, फिर पुरुष क्यों नहीं? मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मुझे सबसे बेहतरीन बनना है और महारानी को बताना है कि औरतें और पुरुष एक समान हैं। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अलग अलग राज्यों के बीच होती है। बस 10 प्रतियोगियों के नाम ही सूची में आते हैं। इतने सालों में किसी पुरुष का नाम सूची में आया है? माँ, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? एक शब्द भी मत बोलो। जब तक मैं मर नहीं जाती तुम इस जिंदगी में मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम लड़ सकते हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जल्दी। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो चुप कर जा रहा है। शर्म वाली बात है ये तो। लॉर्ड अमीलिया से पंगा लेना ही नहीं चाहिए।
अरे देखो कैसा झुका हुआ है ये। कितनी शर्मनाक बात है ये। देखो देखो बिना वजह फंस गया ये तो। अब दोबारा कुछ देखो ये तो करने की हिम्मत घुटने नहीं के बल करेगा चल ये रहा है। मैंने कहा था तुमसे। अकड़बाज का यही अंजाम होता है। ये सब क्या चल रहा है? सेनापति भी यहाँ आ चुके हैं। ये कौन है? अरे देखो देखो कौन है? अरे सेनापति यहाँ क्यों आ गई? क्रिस्टीन जी, क्रिस्टीन जी को हमारा प्रणाम। आप यहाँ? अमेलिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्रिस्टीन जी, इस लड़के से हमें कुछ पैसे लेने हैं, पर ये बेशरम कहीं का हमसे जुबान लड़ा रहा है। सभी को भुगतान देना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक पुरुष होकर हमसे जबान लड़ाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो आज क्या तुम हमें जाने दोगे? अरे ये लड़का देखो पागल हो गया है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हराती हूँ तो तुम महल आकर मेरे पैर दबाओगे। तब मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने ले आऊंगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। ये लड़का अब नहीं बचेगा। लगता है आज मुझे 10वें प्रतियोगी का मार्शल आर्ट्स देखने का मौका मिलेगा। क्या बात है? सेनापति क्रिस्टीन जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को जाने दीजिए। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। बख्श दीजिए उसे। माँ, अच्छा तो ये पागल भी है, फिर तो मेरे लिए चीजें और भी आसान होने वाली है। ऐसे इंसान के लिए हथियार की क्या जरूरत? लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्रिस्टीन जी, मेरी जान ले लीजिए। तुम टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे ये क्या? उसने इस बार को रोक दिया। ज्यादा ताकतवर दिखाई कैसे हो सकता है? कैसे मार्शल आर्ट आता है? मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें थोड़ी ताकत तो है। इसे पकड़ लो, ये सेनापति के पैर अच्छे से दबाने के काम आएगा। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता 2 दिन बाद है और तुम अपना वक्त यहाँ क्यों जाया कर रही हो? युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी? ये तो मार्शल भगवान मंदिर की किया देवी है। अमीलिया, हाँ हाँ, युद्ध देवी को प्रणाम। क्या ये युद्ध देवी है? दिखने में तो साधारण है। क्रिस्टीन, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। हमारे पुरोहित का कहना है कि राजकुमारी शक्ति की देवता का ही अवतार है, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रही? यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ गई। पुरोहित की भविष्यवाणी को भूलना मत। प्रतियोगिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निबिया बहुत बड़े खतरे में होगा। समझ गई। माँ, सुनिए, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने आप पर। चुप रहो। इस बार तो ये बच गया, लेकिन तुम देखना, अगली बार इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
महारानी, आपको प्रणाम। युद्ध देवी, प्रतियोगिता परसों है। क्या आपको पूरी तरह से यकीन है? वो तो बस एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है, उससे क्या डरना। उसे कम मत समझिए। राजकुमारी शक्ति की देवता का अवतार है। वो बहुत ताकतवर है। उसने 3 साल मास्टर क्रिस से बहुत कुछ सीखा है। उसने जीतने की पूरी तैयारी की है। मैंने सुना है वो बहुत दूर से ही 100 किलो की कड़ाई ही तोड़ देती है। हमारे निबिया के सैनिक अगर उससे लड़ते हैं तो उसे छूने से पहले ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर माँ इजाजत दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। मैं अभी भी इस सूची के दूसरे स्थान पर हूँ। हाँ ना, अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो तो निबिया बहुत बड़ी उलझन में फंस सकता है, समझ रही हो? महारानी, हम कुछ सालों से प्रतियोगिता जीतते आए हैं। ड्री बदला लेना चाहते हैं। वो जानबूझकर हमारी सीमा पर हमला कर रहे हैं। अगर युद्ध देवी लूना ना होती तो निबिया राज्यों में बढ़ चुका होता। परसों मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता है। अगर हम ये खिताब हार जाते हैं तो पूरे राज्य में खलबली मच सकती है। चिंता मत कीजिए, हम निबिया को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर ये दिन तो आना ही था। निबिया में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। लूना, यही ड्री राज्य की राजकुमारी है। लगता है प्रतियोगिता दिलचस्प होने वाली है। मेरी मानो तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अगर युद्ध देवी से खिताब गया तो हम दक्षिण के लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे बातें बात हो गई, मैं जाकर अपना सामान बांधता हूँ। शायद पुरोहित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब देखना कैसे मैं उस युद्ध देवी का खिताब छीन लेती हूँ। मैं उस लूना युद्ध देवी को अपने पिताजी के सामने नर्तक के रूप में पेश करूँगी। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। जल्दी चलो। हाँ माँ, ये क्या हो रहा है? दक्षिण तबाह होने वाला है। हमें कहीं छिप जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो अंजाम काफी बुरा होगा। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अरे ये देखो, यहाँ क्या चल रहा है? ये तो मार्शल आर्ट की महाप्रतियोगिता है। इसमें भाग लेने पर बड़ा इनाम रखा है। इस बार कोई शामिल नहीं होगा क्या? कौन हिम्मत करेगा? किसी को मरना थोड़ी ना है। कल उस राजकुमारी का रुतबा तुमने देखा कि नहीं? युद्ध देवी लूना उसे हरा नहीं पाएगी। क्या ये पागल हो गया है? क्या ये लड़ने वाला है प्रतियोगिता में? सुनो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा? किसी पुरुष ने किया है? एक पुरुष ने शाही फरमान को फाड़ दिया। लगता है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। रानी माँ, मैं जाकर उसे सबक सिखाती हूँ ताकि सब याद रखें। रुको, पुरुष तो पुरुष ही सही। ऐसी मुसीबत में हमें हर चीज आजमानी चाहिए। ऐसे और काबिल लोगों को इकट्ठा करो, हमें उनकी जरूरत है। ये हमारा आखिरी मौका है। वो शैतान का बच्चा अभी जिंदा है। ये महारानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? राजकुमारी, वो आ गया है। तो तुम वही पागल हो जो खुद को होशियार समझता है। जी हाँ। तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। कितने लापरवाह हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
तुम हिस्सा लोगे पर मुकाबला नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जो हिस्सा लेते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते। वो एक झटके में ही तुम्हारी जान ले सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। वो तुमने इस प्रतियोगिता में कभी खून बहते नहीं देखा है। जिंदगी और मौत के इस खेल में जान की कोई कीमत ही नहीं होती। ली, मेरी बस ये बात मान लो बेटा। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से लड़ाई नहीं करूंगा। जिंदा वापस आना। निकम्मे पुरुष, तुम्हें घर में रह के एक अच्छा पति बनना चाहिए, वही तुम्हें शोभा देता है। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? दक्षिण की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। लंबा सफर और थकान की वजह से आप पहले आराम कर लीजिए। इतनी हिम्मत महारानी के सामने ना झुकने की। आज के बाद किसे पता, न जाने किसकी क्या स्थिति होने वाली है। तुम एक घटिया राज्य की राजकुमारी हो और ये साफ दिख रहा है। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो उसे भी ये करना पड़ता, मार्शल देवता की खातिर। मार्शल देवता? दक्षिण अब मार्शल आर्ट महाशक्ति नहीं रहने वाला। एक बार हमारा राज्य मार्शल आर्ट महाशक्ति बन जाए, फिर तुम और तुम भी और शायद तुम भी मेरे महल में नौकर का काम करते हुए दिखोगी। खामोश, अब तक हम हारे नहीं हैं। ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है राजकुमारी? क्या यही तुम्हारा रिवाज है? आज तुम्हारी माँ के बदले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे खत्म कर दो। मार्शल आर्ट्स महाप्रतियोगिता के अखाड़े में सभी राज्य मार्शल महाशक्ति को चुनते हैं। दक्षिण की रानी के हाथों में यहाँ कुछ नहीं है। ये तो है, कुछ साल पहले आप भाग्यशाली थी और ये खिताब जीत गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दक्षिण राज्य पूरी दुनिया पर राज करता है। खिताब के कारण आप थोड़ी घमंडी हो गई है। आपका राज्य लगातार सीमा पर हमला करता है। सबको आपके इरादे पता है। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका राज्य जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। रुकिए 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 महारानी जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसे इरादे सिर्फ ड्री राज्य के ही नहीं है, मुझे यकीन है लीरियल और फैनिंग राज्यों के भी हैं। ये तो इन सभी लोगों की गहरी साजिश लग रही है। अगर आज लूना खिताब नहीं हासिल कर पाई तो निबिया तबाह हो जाएगा। राजकुमारी, शायद महारानी किसी मुश्किल में है। माँ, ताज्जुब है, युद्ध देवी लूना कहाँ है? शायद ड्री की राजकुमारी से छिप गई हो और लड़ने से डर रही हो। हाँ, अरे नहीं, अब लूना नहीं है तो निबिया अपनी तबाही से मिलने के लिए आखिर किसे भेजने वाली है? वो शुभ अवसर आ चुका है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अब यहाँ पर शुरू होती है। ये तो सचमुच मार्शल के टॉप योद्धा है। रिवाज के अनुसार मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता को अंदर और बाहर के अखाड़ों में बांटा गया है। पहले 10 योद्धाओं को छोड़कर बाकी सब योद्धा बाहर के अखाड़ों में चले जाइए।
प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है, पर लूना अब तक यहाँ कैसे नहीं पहुँची? राजकुमारी, लगता नहीं कि युद्ध देवी। अगर और एक लफ्ज भी कहा तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। निबिया की क्रिस्टीन लड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारी तरकीब अच्छी है, पर इस साल सब कुछ बदलने वाला है। इसने आत्मा समेटने वाले देवता पर भी महारत हासिल की। उस वक्त मैं तो सिर्फ आत्मा विलीन की तकनीक तक पहुंची थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचेगी। ये सचमुच शक्ति के देवता का अवतार है। आत्मा समेटने की तकनीक? मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता के इतिहास में मैंने इससे ताकतवर प्रतिभागी नहीं देखी। एमा, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? वक्त बचाने के लिए मुझे नहीं लगता इस साल हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए। और वैसे भी मार्शल आर्ट महाशक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, और वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम्हें इतना घमंड? क्या हुआ? लड़ो ना, लड़ क्यों नहीं रही हो? क्रिस्टीन! अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। क्रिस्टीन! महारानी जी, क्रिस्टीन ने पूरी कोशिश की। एमा, सेनापति क्रिस्टीन हार चुकी थी, फिर भी तुमने क्यों उसे? प्रतियोगिता के नियमों को भूलिएगा मत। यहाँ इस अखाड़े में कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, मैं हाना को जाने नहीं दे सकती। इतनी हिम्मत? राजकुमारी, एक बार सोच लीजिए। छोड़ो मुझे, तुम पुरुष किसी काम के नहीं हो। तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी हमारी प्यारी राजकुमारी जी। बहुत हो गई बातें। ये अचानक मेरे दिल को तकलीफ क्यों हो रही है? प्यारी राजकुमारी, सिर्फ एक बार पूछूंगी, तुम्हें हार माननी है या नहीं? मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ठीक है। वो राजकुमारी जी को मारना चाहती है। लेकिन निबिया का भविष्य उन पर ही निर्भर है। अगर वो मरती है तो कोई वारिस नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है। अगर आज राजकुमारी को कोई बचा लेता है तो मैं उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा। ये हुई ना बात, चलो जल्दी करो। ऐसा लग रहा है ना घुटनों पर। ये अच्छा सबक सिखाया इसने तुम्हें। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। एमा, अगर तुमने मेरी हाना को छुआ भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, देखते हैं तुम में वो हिम्मत है कि नहीं।
जल देवता है। लगता है ये सचमुच